तो गाइस बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से वेब डेवलपमेंट कोर्स की सीरीज में और स्टार्ट कोडिंग चैनल पर गाइस। और यहाँ पे हम लोग जैसा कि रेगुलर वीडियोस लेते आ रहे हैं सीएसएस के। ठीक है, तो सीएसएस की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज जो है मैं कवर कर चुका हूँ पीछे की वीडियोस में। ये पूरी प्लेलिस्ट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं गाइस। और आज हम जो है रिस्पॉन्सिव यूनिट्स के बारे में सीखने वाले हैं। साइज यूनिट्स होती हैं, जैसे कि हम अभी तक पिक्सल यूज करते आ रहे हैं ना गाइस, तो हम परसेंटेज का भी यूज कर सकते हैं, वो भी हम कई जगह करते हैं। ठीक है, और ऐसे ही हमारे पास होता है वी एच व्यू पोर्ट हाइट, वी डब्ल्यू व्यू पोर्ट विड्थ, और हमारे पास होता है यहाँ पर रैम और एम। तो ये सभी क्या चीज है, किस तरीके से इनको यूज करना है, आज के वीडियो में आपको ये सब पता लगने वाला है गाइस। बने रहिए इस वीडियो के साथ। यहाँ से जाइए, प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए। ये देखो सेव प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जाइए आप मेरे चैनल पर। ठीक है, सेव हो जाएगी प्लेलिस्ट, और साथ ही साथ सब्सक्राइब का जो बटन है उसको भी दबा दीजिए, और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिए गाइस, सभी नोटिफिकेशन आपको मिलेंगी। और अब मैं चलता हूँ आपको लेकर के अपने उस फोल्डर में जहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं अपना आज का ट्यूटोरियल शुरू गाइस। तो ये कल का था, ठीक है, फ्लैक्स बॉक्स कल की वीडियो में बताया था। आज हम फटाफट से यहाँ पे मैं फाइल बना रहा हूँ एक वेब ट्यूट 26.html। ठीक है गाइस, ये फाइल बना ली मैंने यहाँ पर। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब इस फाइल में फटाफट से मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे एक HTML की टेम्पलेट, या फिर आप बोल सकते हैं बॉयलर प्लेट। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे दे देता हूँ CSS साइज यूनिट्स। ठीक है, ये सीखेंगे हम आज CSS साइज यूनिट्स, या फिर हाँ यही नाम दे देता हूँ। चलो मैं यहाँ पे इसको, और साथ ही साथ यहाँ पे मैं एक स्टाइल टैग लगा रहा हूँ इंटरनल CSS लिखने के लिए। और बॉडी में आता हूँ, बॉडी में आगे बनाता हूँ मैं एक div डॉट कंटेनर। और गाइज इस कंटेनर के अंदर मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ जी एक H1 टैग लगा लेते हैं। ठीक है, हेडिंग लगा लेता हूँ। हेडिंग में मैं कुछ भी लिख देता हूँ, दिस इज ट्यूटोरियल फॉर CSS साइज यूनिट्स, CSS साइज यूनिट्स। ठीक है गाइज, ये मैंने एक H1 लगा लिया। और अभी मैं गो लाइव पे क्लिक करता हूँ और लाइव हो जाएंगे हम। इसमें लाइव सर्वर की सुविधा होती है, जो VS कोड है ये इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ आ गया ना गाइज। अब एक काम कर लेते हैं, इसको हम टेक्स्ट लाइन सेंटर लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके लगा लेता हूँ मैं H1 में टेक्स्ट अलाइन जो है वो मैं सेंटर लगा दूंगा, तो मेरा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ गया। और साथ ही साथ मैं एक काम और करता हूँ, ये जो कंटेनर है इसको यहाँ पे मैं बॉर्डर भी दे देता हूँ गाइज यहाँ पे। तो डॉट कंटेनर करता हूँ, और इस कंटेनर को यहाँ से एक बॉर्डर दे देते हैं। ठीक है, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, एक मैंने बॉर्डर दे दिया इसको। अब आपको नजर आ रहा है यहाँ पे बॉर्डर भी आ चुका है इसके आसपास। तो गाइज अब जैसे कि आपको स्क्रीन पे यहाँ पे नजर आ रहा है, मैंने एक ये अपना कंटेनर बनाया और उसमें H1 को टेक्स्ट लाइन सेंटर लगा के सेंटर कर दिया। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पे। आज जो हम बात करने वाले हैं साइज यूनिट्स की, उसका क्या फायदा है, उसका रिस्पॉन्सिवनेस में बहुत फायदा है। ठीक है, जब वेबसाइट मोबाइल में चलती है, ये देखो ये यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो, जब मैं इसको कम कर रहा हूँ तो ये देखो ऊपर यहाँ पे ये चीज, ये 1438 विड्थ लिखा हुआ ना, ये भी कम हो रही है। ठीक है, ये हमारे मोबाइल की विड्थ होती है, देखो ये विड्थ कम हो रही है, ये हमारे मोबाइल की विड्थ है। तो लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे, ये देखो ये मुझे ऐसे करना पड़ रहा है, ये खराब हो चुका है ना। ये डिजाइन जो है वो कितना खराब हो चुका है आप देख सकते हो यहाँ से। ठीक है ना, ये इसको ऐसे करना पड़ रहा है। तो ये हम सही कर सकते हैं कैसे, इसको बोलते हैं VH व्यू पोर्ट विड्थ। ठीक है, व्यू पोर्ट विड्थ, व्यू पोर्ट विड्थ होती है VH, और ये होती है मेरी हाइट, व्यू पोर्ट हाइट। व्यू पोर्ट हाइट होती है VH होती है ये। ठीक है, VH होती है व्यू पोर्ट हाइट। तो अब ये व्यू पोर्ट क्या है, व्यू पोर्ट है यूजर डिस्प्ले एरिया। जितना मोबाइल की स्क्रीन, जितनी भी स्क्रीन है जिस डिवाइस की, वो उसकी क्या है, व्यू पोर्ट है। ठीक है, जिस डिवाइस की जितनी स्क्रीन आपको नजर आ रही है वो उस डिवाइस की होती है व्यू पोर्ट। ठीक है, व्यू पोर्ट एरिया होता है वो, और जो विड्थ होती है वो व्यू पोर्ट विड्थ होती है VW, और जो VH होती है वो व्यू पोर्ट हाइट होती है। आज हम इन्हीं यूनिट्स की बात करने वाले हैं। कौन कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे लिख के, पहले एक बारी, फिर आगे चलेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सबसे पहले पिक्सल की बात कर लेते हैं। पिक्सल तो आपको पता ही है, ठीक है, पिक्सल हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद होती है परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज क्या हो, परसेंटेज जो है एक साइज यूनिट्स है, यहाँ मैं लिख देता हूँ CSS साइज यूनिट्स। ठीक है, CSS साइज यूनिट्स, CSS साइज यूनिट्स। तो फॉर रिस्पॉन्सिव डिजाइन्स, ठीक है, फॉर रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है, फॉर
रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया गाइस। अभी ये पिक्सल होगा, पिक्सल तो हम यूज कर ही हैं, जैसे यहाँ पे 2 पिक्सल लगाया आपने देख ही लिया, ठीक है। पिक्सल मेरी रिस्पॉन्सिव में नहीं आती है, ठीक है, पिक्सल रिस्पॉन्सिव में नहीं आती है, लेकिन साइज यूनिट है। परसेंटेज मेरी रिस्पॉन्सिव में आती है, और ये होती क्या है, अभी समझाऊंगा सारी, बारी बारी से पहले लिख देता हूं। रिलेटिव टू पेरेंट कंटेनर साइज, ठीक है। जो भी कंटेनर का साइज होगा, पेरेंट कंटेनर का साइज होगा, अंदर वाले उसको मैं जितने ही परसेंट दूंगा वो उसका उतना परसेंट हो जाएगा। अभी इसको बताता हूं मैं आपको, नेक्स्ट में बता देता हूं। इसमें परसेंटेज होती है और एक होती है REM, रैम, ठीक है। रैम क्या होती है, रिलेटिव टू HTML फॉन्ट साइज, ठीक है, HTML फॉन्ट साइज। ये भी अभी समझाता हूं आपको। एक होती है EM, ठीक है, EM होती है रिलेटिव टू कंटेनर, ठीक है, रिलेटिव टू कंटेनर, ये होती है मेरी EM, रिलेटिव टू इट्स कंटेनर साइज। ये भी रिलेटिव टू कंटेनर साइज है, और परसेंटेज भी जो है वो रिलेटिव टू कंटेनर साइज है गाइस। और साथ ही साथ अभी दोनों में फर्क भी बता देता हूं आपको, परसेंटेज और EM में क्या फर्क है, ठीक है। और एक होती है मेरे पास यहाँ पे VW होती है व्यू पोर्ट 1% लिखता हूं इसको, इसका पूरा फुल फॉर्म है व्यू पोर्ट विड्थ, ठीक है। तो यहां पे लिख देता हूं 1 VH, यहां पे पहले मैं लिख देता हूं 1 VW, ठीक है, इज इक्वल टू 1% ऑफ व्यू पोर्ट विड्थ, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास होती है 1 VH इज 1% ऑफ व्यू पोर्ट हाइट, ठीक है। ये होती है मेरे पास साइज यूनिट्स, जिसको मैं यूज करूंगा आज के इस ट्यूटोरियल में रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमारे इस डिजाइन को। और साथ ही साथ मैं एक काम ये कर लेता हूं कि सबसे पहले तो यहाँ पे हम मार्जिन और पैडिंग को रीसेट कर लेते हैं, ठीक है। रीसेट कैसे करेंगे, मार्जिन 0 और पैडिंग भी 0, ये बहुत जरूरी है गाइस। और साथ ही साथ बॉक्स साइजिंग जो है वो बॉर्डर बॉक्स करना है आपको। ये 3 प्रॉपर्टीज तो लगानी है आपको जब भी काम करना है अपने डिजाइन में। इसका फायदा क्या है मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो, जैसे ही मैंने कहा मार्जिन भी 0 हो गया, पैडिंग भी 0 हो गया। आप पीछे करके देख लीजिए, वीडियो आपको नजर आ जाएगा, उसमें पैडिंग भी आ रही थी, ठीक है। मार्जिन, पैडिंग और बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, बिल्कुल ये एग्जैक्ट ऐसा आ चुका है, ठीक है। अब मैं एक काम क्या कर सकता हूं कि इस कंटेनर में थोड़ी पैडिंग दे लेते हैं। पैडिंग देता हूं यहाँ पे, पैडिंग, ठीक है। पैडिंग कितनी दूंगा, पैडिंग में देता हूं इसको 20 पिक्सल दे देता हूं, ठीक है। और 0 20 पिक्सल दे दी मैंने लेफ्ट राइट से, और टॉप बॉटम से 0 दे दी, 0 पिक्सल, ठीक है। ये पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग चेक कर लेते हैं। सॉरी, पैडिंग लेफ्ट राइट से देनी थी मुझे, टॉप बॉटम से देनी है। तो हाँ, टॉप बॉटम से पैडिंग आ गई है, बिल्कुल ठीक है गाइस। टॉप बॉटम से पैडिंग मेरी 20 पिक्सल आ गई है, ठीक है। लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल पैडिंग दे दी मैंने, और टॉप बॉटम से आप देख सकते हो ये मेरे पास पैडिंग आ गई है दोनों तरफ से 20-20 पिक्सल की। तो अभी हमारा ये परफेक्ट लग रहा है बिल्कुल। अभी एक काम और कर लेते हैं हम, साथ ही साथ यहाँ पर एक और डिव में क्रिएट करूंगा, ठीक है। डिव डॉट बॉक्स, ये भी क्रिएट कर लेता हूँ एक, और H1 को भाई इसके अंदर डाल देता हूँ, डिव के अंदर, ठीक है ना। खुला नहीं छोड़ना इसको, डिव के अंदर डाल देते हैं H1 को। तो मैंने ये डिव के अंदर डाल दिया, और साथ ही साथ इस डिव को भी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डॉट बॉक्स करके बॉर्डर लगा लेते हैं, बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर लगा देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, बॉर्डर लगा दिया मैंने। तो ये लो जी, ये मेरा अंदर वाला डिव है, ठीक है, उसका आपको बॉर्डर नजर आ रहा है, और बाहर वाला डिव है उसका भी आपको बॉर्डर नजर आ रहा होगा, ठीक है। ज़्यादा है तो इसको मार्जिन बॉटम से थोड़ा नीचे ले आते हैं, ताकि आपको और क्लियरली नजर आ जाए। यहाँ पे मार्जिन बॉटम लगा देता हूँ मैं, मार्जिन बॉटम, ठीक है। मार्जिन बॉटम से मैं इसको ले आता हूँ 600 पिक्सल नीचे ले आता हूँ, 600 पिक्सल, तो आपको नजर आएगा। मार्जिन बॉटम लगाया मैंने 600 पिक्सल। गाइस इसको मार्जिन टॉप देना है, यहाँ पे मैंने मार्जिन बॉटम दे दिया है, तो मार्जिन टॉप देता हूँ मैं इसको, ठीक है। 600 पिक्सल मार्जिन टॉप देते हैं इसको, 600 पिक्सल मैंने दे दिया था बॉटम, तो 600 पिक्सल ज़्यादा हो गया। मैं इसको दे देता हूँ यहाँ से 200 पिक्सल, ठीक है। तो 200 पिक्सल दे देता हूँ। तो अभी ये देखो इस तरीके से आपको नजर आ रहा होगा। अभी तो आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, तो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा और हम सेट कर लेते हैं।
अभी ये काम करता हूँ मैं, इसमें थोड़ा सा इसको हाइट भी सेट कर लेते हैं इसकी। ठीक है, हाइट कंटेनर की मैं कर देता हूँ यहाँ से 400 पिक्सल हाइट कर लेते हैं इसकी। ठीक है, हाइट 400 पिक्सल कर लेते हैं। तो अभी ऐसा हो गया है ये कंटेनर मेरा, और हाइट इसकी जो है वो मैंने 400 पिक्सल कर दी है गाइज। अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। ठीक है, ये मेरा ऊपर H1 है जिसको मैंने बॉर्डर दिया हुआ है, दिखा रहा हूँ आपको। डिव के अंदर है, डिव को बॉर्डर दिया हुआ है, H1 को नहीं, और साथ ही साथ कंटेनर को भी बॉर्डर दिया हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, अब सबसे पहले मैं लगाता हूँ व्यू पोर्ट, व्यू पोर्ट लगा के दिखाता हूँ आपको। व्यू पोर्ट इसका बॉर्डर अभी हटा देता हूँ, और आपको मैं लगा के दिखाता हूँ व्यू पोर्ट विड्थ सबसे पहले। ठीक है, तो ये चीज़ है। और अगर मैं व्यू पोर्ट विड्थ लगाता हूँ अपनी प्रॉपर्टी, तो आप देखिएगा अभी व्यू पोर्ट विड्थ में जैसे ही लगाऊंगा, इसको बंद कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं व्यू पोर्ट विड्थ लगाता हूँ, ठीक है, इसमें लगाऊंगा, देखो व्यू पोर्ट विड्थ, ये मेरा कंटेनर है, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ अपनी व्यू पोर्ट विड्थ। ठीक है, तो व्यू पोर्ट विड्थ लगाते हैं, यहाँ पे विड्थ लिखूंगा मैं, और यहाँ पे देता हूँ 100 VH। ठीक है, 100% ऑफ व्यू पोर्ट विड्थ मैंने इसको दे दी 100%। इसका मतलब क्या होता है कि 100 VH नहीं 100 VW देनी थी, तो 100 VW में देता हूँ। ठीक है, व्यू पोर्ट विड्थ 100 VW दे दी मैंने इसको। इसका मतलब क्या है कि 100% ऑफ व्यू पोर्ट विड्थ। व्यू पोर्ट मैंने आपको बताया था, ठीक है, 1 VH 1% होती है और 100 VH होती है 100% ऑफ व्यू पोर्ट विड्थ। तो 100% ऑफ व्यू पोर्ट विड्थ का मतलब है कि ये जो आपको एरिया नजर आ रहा है ये व्यू पोर्ट है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूं तो आपको नजर आएगा कि ये, अभी देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, इसको थोड़ा कम करते हैं, पहले इतना कर लेते हैं। ये देखो अभी 1580 आ रही है ना, यहाँ पर 1581 आ रही है। ठीक है, इसकी कंटेनर को मैंने क्या दिया 100 VH विड्थ दिया, तो इसकी विड्थ चेक करते हैं यहाँ से। कंटेनर की जो विड्थ यहाँ से आप देख पाओगे वो आएगी, ये देखो 1581 पिक्सल। तो 100 VH दे दी मैंने इसको। ठीक है, 100 VH में और कर रहा हूँ, तो देखो 1140 पिक्सल ऊपर है यहाँ पर, और यहाँ पर भी 1140 पिक्सल। तो ये किस वजह से हो रहा है, 100% ऑफ व्यू पोर्ट विड्थ। तो व्यू पोर्ट की जितनी भी आपका जो डिवाइस है उसका जो भी व्यू पोर्ट एरिया है, जितनी व्यू पोर्ट विड्थ होगी उतनी ये पूरी की पूरी आएगी। 369 है तो यहाँ भी 369 आ रही है। और आप देख सकते हो ये कितना रिस्पॉन्सिव हो चुका है डिजाइन, बिल्कुल इसको छोटा कर दिया मैंने। व्यू पोर्ट विड्थ दी हुई है तो व्यू पोर्ट विड्थ भी उसी हिसाब से एडजस्ट हो रही है। ठीक है ना, और आप देख सकते हो बिल्कुल 132 पिक्सल कर दिया, नीचे भी 132 पिक्सल आ रहा है। तो ये है व्यू पोर्ट विड्थ। इसी तरह से मेरी व्यू पोर्ट हाइट भी काम करती है। ठीक है ना गाइज, अगर मैं व्यू पोर्ट हाइट भी लगा दूं इसमें, तो व्यू पोर्ट हाइट भी मेरी उसी तरह से काम करेगी। इसकी जगह मैं अगर यहाँ पे लगा देता हूँ व्यू पोर्ट हाइट, तो वो हाइट के रिलेटिवली काम करेगी। अब इसी तरह से मेरे पास होता है एक परसेंटेज यूनिट होती है, आपने देखा ही होगा। ठीक है, परसेंटेज यूनिट, तो मैं दिखाता हूँ ये परसेंटेज यूनिट कैसे काम करती है। इसको मैं लगाऊंगा परसेंटेज यूनिट को इस बॉक्स, ये जो बॉक्स लगाया है मैंने, इस बॉक्स में लगाता हूँ। ठीक है, मैंने ये यहाँ से हटा दिया था क्योंकि कोई काम नहीं था इसका, मैंने रिमूव कर दिया था। दोबारा लगा लेते हैं। डॉट बॉक्स में मैं विड्थ देता हूँ, विड्थ। ठीक है, विड्थ इसको दे देता हूँ यहाँ से, मैं दे रहा हूँ, सपोज करो मैं 50% विड्थ दे रहा हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ इसको वो लगा देता हूँ मैं क्या, बॉर्डर लगा लेते हैं। ठीक है, बॉर्डर, तो बॉर्डर लगा देता हूँ इसका 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ये लगा दिया। तो जैसे ये लगाया, ये देखो ये चीज़ आ गई मेरे पास। यहाँ पे 50% दे दी मैंने, तो अभी ये 50% विड्थ हो चुकी है इसकी। ठीक है, अभी दिखा भी देता हूँ मैं आपको एक बार। इसको थोड़ा सेंटर कर लेते हैं, तो मैं लगाऊंगा मार्जिन। ठीक है, मार्जिन लगाऊंगा कितना, 0 टॉप बॉटम से और लेफ्ट राइट से ऑटो सेंटर में आ जाएगा ये बिल्कुल। तो ये सेंटर में आ गया मेरा यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो, अब यहाँ पे क्या है कि जितनी व्यू मैंने कितनी दी है इसको, 100 VW है ना कंटेनर की। ठीक है, 50% क्या होता है, जो ये बॉक्स है ये इस कंटेनर के अंदर है ना, तो इस कंटेनर की जितनी भी विड्थ होगी उसका ये 50% ले लेगा साइज। ठीक है, तो यही है 50% का मतलब है कि अपने कंटेनर के रिलेटिवली ले लो परसेंटेज में विड्थ को, यानी कि अगर 100 व्यू पोर्ट विड्थ है, यहाँ पर 100 VW है, तो ये इसकी 50% हो जाएगी। ठीक है, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। अगर मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ इसको, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये मेरा बॉक्स है और इसकी विड्थ देखते हैं। ठीक है, विड्थ 50% दी हुई है। कंप्यूटेड में देखता हूँ, जब मैं कंप्यूटेड में इसकी विड्थ चेक करूंगा, एक बार इसको थोड़ा कम कर लेते हैं पहले। ठीक है, मान लीजिए ये है मेरे पास, ये विड्थ है मेरे पास 1093 विड्थ है मेरी व्यू पोर्ट विड्थ। ठीक है, तो
हमने बॉक्स को क्या कहा है 50% हो जाओ, ठीक है, तो 50% हो गया, ये देखो 50%, 544.50 पिक्सल, पूरा पूरा 50%, ठीक है। 50% किसका हुआ ये 50% हुआ इस कंटेनर की जितनी विड्थ है, इस कंटेनर की कितनी है 1093, ठीक है, तो 1093 और इसका 50% देखो विड्थ यहाँ पे 544.50 पिक्सल, तो बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। जैसे जैसे छोटा करता जाऊंगा इसकी विड्थ कम होती जाएगी, क्योंकि मैंने उसको व्यू पोर्ट विड्थ दी हुई है। अब देखो अब इसकी विड्थ रहेगी 429 पिक्सल और इसकी विड्थ होगी 862 पिक्सल, ठीक है, ये 862 पिक्सल होगी और वो 429 पिक्सल होगी। किस वजह से हो रहा है ये, क्योंकि मैंने व्यू पोर्ट विड्थ दी हुई है कंटेनर को और इसको परसेंटेज में दी हुई है, तो परसेंटेज जो बॉक्स में मैंने विड्थ लगा रखी है वो उसके रिलेटिवली चलती है, ठीक है, पेरेंट के अपने, तो पेरेंट के रिलेटिवली चल रही है। यहाँ पे देख लो आप, ये देखो बिल्कुल पूरा रिस्पॉन्सिव है, यहाँ तक भी पूरा रिस्पॉन्सिव है मेरा, ठीक है गाइस, तो यहाँ तक भी पूरा ये रिस्पॉन्सिव है इतना भी। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ये इसी की वजह से है कि मैंने इसको रिस्पॉन्सिव साइज यूनिट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो मोबाइल में भी चलाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली गाइस। अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट जो कि है हमारे पास REM होता है रैम। अब ये रैम होता है रिलेटिव टू HTML फॉन्ट साइज, ठीक है। अभी मैं एक यहाँ पे पैराग्राफ लगाता हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको क्या चीज है ये। अगर मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लगाऊं और थोड़ा सा डमी टेक्स्ट इसमें डाल दूं, लॉरम 20, ठीक है, 20 लिखता हूँ और ये डमी टेक्स्ट मैंने डाल दिया पैराग्राफ में, ये टेक्स्ट आपको यहाँ नजर आ जाएगा, ये टेक्स्ट आ गया यहाँ पे, ठीक है। और इस टेक्स्ट को भी हम कर देते हैं, थोड़ा सेंटर कर लेते हैं इस टेक्स्ट को, तो मैं यहाँ लगा देता हूँ पैराग्राफ की स्टाइलिंग कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन जो है मैं सेंटर लगा लेता हूँ, तो ये सेंटर हो जाएगा मेरा पैराग्राफ भी, ठीक है। अब ये पैराग्राफ भी यहाँ सेंटर में आ गया और साथ ही साथ अगर मैं पैराग्राफ सेंटर में आ गया, ठीक है। डॉट बॉक्स में हम एक काम करते हैं, थोड़ी पैडिंग दे लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, पैडिंग देता हूँ यहाँ पे। अगर मैं पैडिंग देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो पैडिंग में दूंगा इसको 10 पिक्सल की पैडिंग देता हूँ, तो 10 पिक्सल की पैडिंग आ जाएगी, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। 10 पिक्सल की पैडिंग आ गई गाइस यहाँ पे। अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ वो मैं बात कर रहा था REM की, रैम की, ठीक है। तो अभी पैराग्राफ का मैं फोन साइज आपको चेक करा देता हूँ कितना है बाय डिफॉल्ट। हमने पैराग्राफ को कोई भी फोन साइज यहाँ पे नहीं दिया है, जो बाय डिफॉल्ट ये फोन साइज लेगा वो मैं दिखा भी देता हूँ आपको। बाय डिफॉल्ट ये यहाँ पे फोन साइज जो ले रहा होगा, इसको रिस्पॉन्सिव को हम बंद कर देते हैं, तो फोन साइज कंप्यूटेड में जाके पता लग जाएगा हमारे को। तो गाइस अगर मैं आपको यहाँ पे फोन साइज चेक कराऊं इसका, तो एक बार शो ऑल पे क्लिक करूंगा और जैसे ही शो ऑल पे क्लिक करूंगा यहाँ पे मेरे पास फोन साइज भी आ जाएगा मेरे पैराग्राफ का, ठीक है, वो मैं दिखा देता हूँ आपको, जो कि यहाँ पे आ रहा है बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल, आप देख सकते हैं 16 पिक्सल आ रहा है, ठीक है। तो ये जो रैम होता है ये मेरा क्या करता है, ये जो होता है मान लो ये HTML फॉन्ट के रिलेटिवली काम करता है, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको फॉन्ट साइज दिखाया ये एक डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है, यानी कि पूरे HTML में जो फॉन्ट साइज सेट हुआ है वो 16 पिक्सल हुआ है बाय डिफॉल्ट। बाकी तो हम जो चीज इसमें लगाते जाते हैं और फॉन्ट साइज देते रहते हैं वो फॉन्ट साइज आता रहता है। अगर हम कोई भी फॉन्ट साइज नहीं देंगे पैराग्राफ को, ठीक है, तो पैराग्राफ में देखा नॉर्मल टेक्स्ट होता है तो 16 पिक्सल होता है HTML का बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज। तो ये रैम जो होता है ये HTML के रिलेटिवली काम करता है, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं यहाँ पे मान लो इस पैराग्राफ को फॉन्ट दे देता हूं कितना, मैं मान लो इसको फॉन्ट साइज दे देता हूँ यहाँ पे फॉन्ट साइज, ठीक है, फॉन्ट साइज कितना 2 रैम दे देता हूँ, तो 2 रैम का मतलब कितना हो गया 32 पिक्सल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो HTML का रिलेटिवली काम करता है रैम, तो मेरा जो फॉन्ट साइज है वो 2 रैम हो जाएगा। ये देखो फॉन्ट साइज यहाँ पे 32 पिक्सल हो गया ये, ठीक है। 32 पिक्सल क्यों हो गया, मैंने दिया कितना है इसको, ये देखो यहाँ से मैंने इसको दिया 2 रैम और 2 रैम कितना हो गया 32 पिक्सल, क्योंकि 16 इंटू टू कितना हो गया 32 पिक्सल। ये देखो फोन साइज 16 इंटू 2 32 पिक्सल, तो 2 रैम, ठीक है। तो HTML का जो फोन साइज है वो बाय डिफॉल्ट कितना है 16 पिक्सल, तो उसके रिलेटिवली काम करता है। अगर मैं आपको एक चीज और दिखाऊं, मान लो अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ पे आके अगर अपने HTML का फोन साइज चेंज करूं, ठीक है, तो मैं आता हूँ यहाँ पे हेड में और यहाँ पे मैं करता हूँ HTML का फोन साइज चेंज कर देता हूँ। फोन साइज मान लो मैंने बाय डिफॉल्ट जो फोन साइज है वो 10 पिक्सल कर दिया HTML का, ठीक है जी। तो अब क्या होगा, अब जो है मेरा पैराग्राफ का जो फॉन्ट है वो कितना हो गया 10 पिक्सल, क्योंकि HTML का फॉन्ट साइज मैंने 10 पिक्सल कर दिया, ठीक है। अगर अब मैं अपने पैराग्राफ को यहाँ पे आके फिर से 2 रैम दूंगा तो कितना होगा 32 पिक्सल नहीं होगा 20 होगा, ठीक है, क्योंकि HTML के मल्टीप्लाई में आता है, HTML के रिलेटिवली काम करता है। तो ये देखो फॉन्ट साइज कितना हो गया 20 पिक्सल। अब ये 20 पिक्सल क्यों हो गया, क्योंकि HTML का फॉन्ट साइज 10 पिक्सल कर दिया है मैंने, और रैम जो है रिलेटिव टू होता है हमारा
HTML फ़ॉन्ट साइज इसीलिए, ठीक है। और HTML का बाय डिफॉल्ट जो फ़ॉन्ट साइज है वो है 16 पिक्सल, इसीलिए 32 पिक्सल आ रहा था। जैसे ही इसको हटाऊंगा मैं यहाँ से तो यहाँ 32 पिक्सल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर से क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 रैम दिया हुआ है। इसी तरह से अगर मैं इसको यहाँ पे 2 रैम की जगह 3 रैम दे देता हूँ तो कितना आ जाएगा 48 पिक्सल, ठीक है। 48 पिक्सल आ गया यहाँ पे, देखो फ़ॉन्ट साइज। तो ये चेंज हो रहा है मेरा फ़ॉन्ट साइज किस हिसाब से, HTML के रिलेटिवली। अब ऐसे ही मेरे पास एक होता है EM, ठीक है। अब EM क्या होता है मैं आपको EM भी बता देता हूँ। EM अपने कंटेनर के रिलेटिवली काम करता है। तो मैं ऐसा करता हूँ इस पैराग्राफ में ही यहीं पे मैं इसमें दे देता हूँ, इसी में दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको अभी वापस से मैं कर देता हूँ 1 रैम, ठीक है। 1 रैम से वापस 16 पिक्सल हो जाएगा ये। और यहीं पे मैं दे देता हूँ इसको पैडिंग। अब मैं पैडिंग दे के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे जैसे ही पैडिंग दूंगा, ठीक है, पैडिंग, और पैडिंग देता हूँ मैं, मान लो इसको पैडिंग दे रहा हूं मैं यहाँ पे 2M, ठीक है, 2M। तो 2M क्या है, पैडिंग। पैडिंग जो आई है मेरी वो पैराग्राफ की पैडिंग है ये, ठीक है ना। पैराग्राफ ने पैडिंग ले ली है 2M की। क्यों? क्योंकि मैंने पैराग्राफ को 2M की पैडिंग दी है ना यहाँ पे। और 2M कितना होता है, M होता है अपने कंटेनर के रिलेटिव, ठीक है। तो पैडिंग किसको दी है मैंने, पैराग्राफ को। तो पैराग्राफ यहाँ पर इसका कंटेनर है, तो कंटेनर और पैराग्राफ का साइज कितना है 1 रैम, ठीक है। तो 1 रैम कितना हो गया 16 पिक्सल। तो पैडिंग दी है मैंने 2M, तो यानी कि 16 बाय 2 32 पिक्सल की पैडिंग आ गई होगी। यहाँ पे हम देख लेते हैं, देखो इंस्पेक्टर में मैं करके दिखा भी देता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो 2M पैडिंग लिखा हुआ आ रहा है, और इधर से जाऊंगा तो देखो 32 पिक्सल की पैडिंग आ रही है, आपको नजर भी आ रहा है, ठीक है। पैडिंग ये देखो 32 पिक्सल की पैडिंग आ गई है, क्योंकि मैंने इसको 2M दे दिया है। और ये रिलेटिव टू काम करता है इसके, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज के, अपने पेरेंट के फ़ॉन्ट साइज के। अगर मैं इसका फ़ॉन्ट साइज अभी यहाँ से नॉर्मल भी कर दूं, ठीक है ना, तब भी ये इसके रिलेटिवली काम करेगा। 2M दे दिया तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, अभी भी देखो 32 पिक्सल आ रही है, क्योंकि इसका बाय डिफॉल्ट जो है 16 पिक्सल ही होता है। मैंने बताया था पैराग्राफ का फ़ॉन्ट साइज बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल है। तो 2M दे दी तो उसके रिलेटिवली काम कर रहा है, ठीक है। 3M दे दूंगा तो 48 पिक्सल हो जाएगा यहाँ पे, देखो। तो ये पैडिंग कैसे चल रही है, EM अपने कंटेनर के रिलेटिवली चल रही है, ठीक है। जैसे कि बॉक्स में कंटेनर के रिलेटिवली परसेंटेज चल रहा था, ऐसे ही ये भी कंटेनर के रिलेटिवली परसेंटेज में चलती है गाइस। तो ये है मेरा EM। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको यहाँ से कम ज़्यादा कर सकता हूँ इजीली। और अगर मैं फ़ॉन्ट साइज मान लो यहाँ से खुद से भी दे देता हूँ, पैराग्राफ को फ़ॉन्ट साइज 20 पिक्सल दे दिया, मान लो मैंने 20 पिक्सल, ठीक है। तो कितना हो जाएगा मेरा M हो जाएगा मेरा 20 दिया 60 हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो ये देखो 60 पिक्सल की पैडिंग होगी यहाँ पे, क्योंकि ये 20 पिक्सल हो गया है फ़ॉन्ट साइज। तो पैडिंग जो है वो अपने कंटेनर के रिलेटिवली काम कर रही है, ठीक है। जिस भी चाइल्ड में हम देंगे EM, तो वो EM जो है अपने कंटेनर के रिलेटिवली काम करेगा। यहाँ पे इस केस में कंटेनर कौन है, इसका पैराग्राफ। इसीलिए पैराग्राफ का जो फ़ॉन्ट साइज है वो 20 पिक्सल है। तो पैडिंग कितनी होगी, 3 गुना होगी, 20 दिया 60। तो इसीलिए गाइज ये सारी यूनिट्स जो है हमारी रिस्पॉन्सिव यूनिट्स हैं, ठीक है ना। ये सारी रिस्पॉन्सिव यूनिट्स हैं। ये देखो ऐसा बन गया है ये, किसकी वजह से, मैंने इसको पैडिंग दे दी है यहाँ पे। तो ये ऐसा डेवलप होता जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी जो है रिस्पॉन्सिव जो है काम करता है ये सारा सिस्टम, ठीक है। तो इसमें परसेंटेज देख लिया हमने, रैम देख लिया, EM देख लिया, व्यू पोर्ट विड्थ देख ली, और व्यू पोर्ट हाइट भी सेम ही है। जैसे व्यू पोर्ट विड्थ है वो व्यू पोर्ट हाइट के लिए है गाइस। तो उम्मीद करता हूँ आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा, और सभी CSS की साइज यूनिट्स भी समझ में आ गई होगी गाइस। आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। मिलूंगा आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया गाइस।